एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी आप लोग की प्यार दुलार आशीर्वाद से यहाँ पे बहुत अच्छे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये मेरा शाम का कल का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं शाम को मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं इवनिंग टू नाइट का, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा देर ही ब्लॉगिंग किया। उसके बाद से मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गए तो मैंने रात को ब्लॉग शूट पूरा नहीं किया, डायरेक्ट मैंने मॉर्निंग में किया। तो इस शाम को मैं दिया वगैरह जलाने लगी। दिया वगैरह जलाने के बाद बच्चों को बैठा दी पढ़ाने, और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह भी जो है वो मैंने प्रेस किए। फिर मैंने चाय वगैरह बनाया, पापा को दिए, माँ को दिया, हस्बैंड को, और खुद लेकर के यहाँ पे बैठ के आप देख रहे होंगे मैं पी रही थी। फिर ये मैंने सुबह का ब्लॉगिंग फिर से शूट किया है। यहाँ पे मैं सुबह से आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सुबह में क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। दोनों बच्चों को मैंने दूध बिस्किट खिला के नहला दिया था, और बड़ी वाली बेटी को कहा था कि तुम बैठ करके सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, क्योंकि मैं उसे रोज सिखाती हूँ, बोलती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। छोटी वाली भी वहां पे बैठ के अपना पढ़ाई कर रही थी। मैंने कपड़े भी लगा दिए थे मशीन में। कुछ कपड़ों को हाथ से मैं धोऊंगी और कुछ को मैंने मशीन में लगा दिया था। और मैं भी नहा वहा कर रेडी हो गई थी। मैंने अभी पूजा नहीं किया था क्योंकि मुझे बनाने थे छोले पूड़ी। बच्चों को लग जाएगी भूख, छोले देख करके बच्चों को भूख जल्दी लगती है, अदरवाइज उनको भूख नहीं लगती है। तो मैं सोचा कि पहले मैं छोला बना लेती हूँ। तो छोला बनाने के लिए मैंने रात में ही छोले को भिगो कर रख दिया था, और उसमें मैंने 2 इलायची, 2 तेजपत्ते, थोड़ी सी दालचीनी और हल्की सी नमक डालकर उसे बॉयल करने के लिए रख दिया है कुकर में। रात को मैंने चने को काबुली चना को भिगो कर रख दिया था पानी में। फिर मैं यहाँ पे सफेद आटा हमारे आसाम में मिलता है, पता नहीं आप लोग की तरफ भी शायद मिलता होगा, तो उसको मैं पूड़ी बनाने के लिए सान रही थी। उसमें मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब घी को ऐड किया था, और उसे मैं यहाँ पे सान रही हूँ। बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, हनुमान चालीसा मेरी बेटी पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने उससे बैठा दिया कि तुम बैठ करके पढ़ाई करो, और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। मेरे सुबह के सारे जो भी काम थे वो खत्म हो चुके थे। कपड़े भी मैंने मशीन में डाले थे, और कुछ कपड़े थे जो मुझे मैं बाद में दिन में धोऊंगी। सुबह नहीं धोया मैंने, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी आज टाइम निकल गया और पता भी नहीं चला। बहुत मतलब नाश्ता बनाने का टाइम बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि पापा नहा वहा करके रेडी हो गए थे। तो पापा नहा लेते हैं तो उनको नाश्ता देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच से। उसके बाद जीरा डाला है, और थोड़ी सी तेजपत्ता मैंने डाला हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले तेजपत्ता वहां पे कुकर में डाल करके चने में डाला था। फिर मैंने यहाँ पे 3 प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में पीसेस में काटा हुआ है, और उसे फिर फ्राई करने के लिए यहाँ पे डाल दी हूँ। हल्दी डाला है मैंने ½ टीस्पून, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया। 2 टमाटर मैंने छोटे मीडियम साइज के डाले हैं। फिर यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने मसाले, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे छोले मसाले, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है। मसाला में हमारे यहाँ जो हमारा घर का जो मसाला होता है ना, वही मैंने मसाला डाला है। उसमें धनिया, काली मिर्च और जीरा तीनों मिक्स करके हम मसाले पिसवा करके रखते हैं। फिर मैंने यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, और फिर मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप होंगे मेरी इधर सब्जी फ्राई हो रही है। जो प्याज वगैरह है वो जब तक फ्राई होगी, फिर मैं इधर डब्बे वगैरह निकाली थी सब्जी मसाले डालने के लिए, तो उनको भी उनकी जगह पे मैं रखती जा रही हूँ। फिर साथ ही साथ इधर जब तक छोले बनेंगे मैं किचन को भी पूरा नीट एंड क्लीन कर लूंगी। तो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, पापा ने भी नहा करके पूजा कर लिया था। आज मैं पूजा नहीं की थी क्योंकि सुबह में बहुत भागम भाग हो गया था। सुबह क्या हुआ था कि उठी थी मैं, और थोड़ा सा आज पता नहीं सर्दी जैसा लग रहा था। आप लोग को आवाज से पता चल रहा होगा, ये आज का ही ब्लॉग है, सुबह का मैंने शूट किया है। आज वेडनेसडे का ही ब्लॉग है, जो कि आज शाम को आप लोग के पास चला जाएगा। फिर मेरे इधर चने भी वो 10 सीटी लगने के बाद मेरे चने भी बॉयल हो चुके थे, और जब तक चने बॉयल हो रहे थे मेरे मसाले भी इधर अच्छे से भून चुके थे। आप देख सकते होंगे मसालों में से तेल जो है अच्छे से रिलीज हो रही थी। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चने को। जब तक टमाटर जब गल जाते हैं ना, उसके बाद ही अच्छे से जो चने वगैरह छोले हम जब बनाते हैं तो उसको ऐड करने से सही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पूरे मसाले अच्छे से भून चुके थे। उसके बाद मैं अब इसमें ऐड करूंगी चने।
सुबह सुबह इतना ना भागम भाग रहता है और बहुत जल्दी जल्दी रहता है, सारा काम बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, झाड़ू पोछा मतलब एक के बाद एक काम करना ही पड़ता है। और बहुत ज़्यादा काम मैं क्या करती हूँ साथ ही साथ कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा बस अलग अलग करना पड़ता है, अदरवाइज में जितने भी काम होते हैं, जैसे नहाने से पहले जाकर बच्चों को बिस्किट दूध खिलाकर उनको नहला करके बैठा देती हूँ, फिर खुद नहाने चली जाती हूँ, कपड़े लाते धो करके उधर से निकल जाती हूँ। उसके बाद ही फिर आती हूँ तो भगवान का बर्तन वगैरह धो के पोंछ के फिर तब नाश्ते में लगती हूँ। नाश्ते में भी सब सब्जी वगैरह काटना होता है। और यहाँ पे मेरे आटा मैंने सान के रख दिए थे, और इसमें से भी तो ये ऑटोमेटिक वाला नहीं है, तो इसमें से भी पानी हमेशा निकालते रहना। झूठ बोल लिए वो फूफा जी ऑफिस चले गए। तो यहाँ पे छोटी वाली को मैंने पढ़ने के लिए दिया था, उसने अपना कंप्लीट कर लिया था पढ़ाई। उसके बाद बैठी थी अपना फुआ का परफ्यूम लेकर के वही लगा रही थी। पापा पूजा कर रहे थे, मेरी बड़ी बेटी भी अपना पढ़ाई कर रही थी। उसको मैंने जो रात में कल दिए थे उसी में से थोड़े बच गए थे, तो वो अपना वो वाला कंप्लीट कर रही थी। बच्चे जब उधर बैठ करके पढ़ने लगते हैं और बच्चों का काम फ्री कर दो तो बहुत ज़्यादा आधा काम लगता है जैसे हो गया है। तो वही मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी नाश्ता बनाऊँ उसके पहले बच्चों को अपना ब्रश वगैरह करा के दूध बिस्किट खिला के मैं बैठा नहला धुला देती हूँ। नहला के कभी ऐसा होता है कि माँ नहला देती है, अदरवाइज मैं ही नहलाती हूँ। नहला वगैरह के उसके बाद उनको पढ़ने बैठा देती हूँ। फिर मैं नहा वहा के, तो मैं पहले ही नहा लेती हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद, तो फिर आ जाती हूँ किचन में डायरेक्ट, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है तो तुरंत मैं आ जाती हूँ। अदरवाइज अगर बच्चों की छुट्टी नहीं चलती है तब मुझे फिर से सब्जी वगैरह, सबसे पहले तो सुबह उठ करके सब्जी वगैरह बनाना होता है, फिर नाश्ता रोटी वगैरह आटा सान के रख देती हूँ बच्चे के लिए, सिर्फ बना करके फिर बाद में सब फैमिली के लिए बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरे छोले बन करके तैयार हो चुके थे। मैंने यहाँ पे थोड़े से पानी, 1 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया था थोड़ा सा। इसके बाद जब छोले बन गए तो मैंने ऊपर से धनिया पत्ता और थोड़ी सी नींबू निचोड़ करके डाल दी है। आप खट्टा पसंद नहीं करते होंगे तो नहीं डालिएगा, अदरवाइज आमचूर पाउडर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने गैस और जो स्लैब है मेरा किचन का वो भी मैंने यहाँ पे पोंछ दिया है, पूरे अच्छे से साफ सुथरा कर दिया है। और इधर मैं बनाने वाली हूँ, मेरे छोले बनकर तैयार है। उधर आप देख सकते हैं मैंने अपना कढ़ाई रख दिया, हटा दिया है, और सेकंड दूसरा कढ़ाई ले लिया है, क्योंकि अभी मैं छोले नहीं निकालूंगी, क्योंकि ऐसा होगा कि माँ जब और मैं जब हम लोग नाश्ते करेंगे तो छोला जो है ठंडा हो जाएगा, और ठंडा छोला अच्छा नहीं लगता है, तो फिर थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने कढ़ाई को अभी खाली नहीं किया है, और मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है पूड़ी बनाने के लिए। अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहला वाला कढ़ाई को ही धो करके उसमें फिर पूड़ी वगैरह छानूं, लेकिन मैंने वैसे आज नहीं किया, क्योंकि छोला गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ी, मेरे हस्बैंड आ चुके थे, और मैंने इधर चाय भी बैठा दिया था, क्योंकि नाश्ता से हम लोग को चाय जरूरी होता है, और सुबह भी हम लोग वैसे 2 बार चाय पी चुके थे। फिर यहाँ पे हमने नाश्ते वगैरह में भी चाय के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया, और पापा चले गए थे दुकान, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे ऊपर में, उनको चाहिए था नाश्ता। तो मैं इधर अपना पूड़ी बना रही थी, तब तक वो अपना खुद से सब्जी निकाल लिए, और थोड़ा बहुत जो प्याज छोले में वो प्याज ऊपर से डाल करके थोड़ा बहुत प्याज काट के खाते हैं, तो वो खुद से ही अपना काट करके ले रहे थे। इधर से पूड़ी भी ले रहे थे। मैं बोल रही थी कि एक ही पूड़ी लीजिए, गरम गरम मैं निकाल रही हूँ, मैं गरम गरम देते जाऊंगी, आप एक पूड़ी लेकर के चले जाइए, मैं लेते आ रही हूँ, और ले आकर मैं दे देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि गरम गरम ही जब मैं बना रही हूँ तो गरम गरम ही मैं चाहती हूँ कि सबको खिला दूँ। अगर सब लोग मतलब तैयार है नहा, मेरा मतलब हम लोग वैसे ही पहले करते थे, और अभी भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत, जब बच्चे के स्कूल रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी करना होता है। अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह और रात के टाइम में तुरंत गरम गरम ही दोपहर का लंच का टाइम तो गरम गरम ही मिलता है, क्योंकि खाना हम बनाते हैं, वैसे सब लोग आ जाते हैं तो खाना निकाल देना होता है। सुबह शाम को भी मैं गरम गरम ही रोटियां सेकती जाती हूँ और खिलाते जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है रात को कि हाँ, पापा को खिला देने के बाद बना के रख देती हूँ, और क्योंकि बच्चों को भी खिलाना होता है, और सारा मतलब जितना भी काम वगैरह है करना ही होता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरी बन गई थी पूड़ी, मैंने सारे पूड़ी वगैरह बना लिया था। बच्चों को मैं नहीं खिला रही थी, बड़ी वाली को मैंने दे दिया था, उसको लग गई थी भूख। बच्चों को जो खाने फेवरेट होते हैं ना, वो देखते ही उनको भूख लग जाती है।
अदरवाइज कितना भी आप बोलो कि खा लो उनको भूख ही नहीं लगती है, खुद से खिलाना पड़ता है। तो आज मेरी बड़ी बेटी को खाना भूख लगा था तो उसने कहा मम्मी मुझे भी खाना दे दीजिए, तो मैंने उसको भी ले जा करके खाने दे दिए। लेकिन छोटी वाली नहीं खा रही थी, छोटी वाली खुद से नहीं खा पाती है। तो बड़ी वाली क्या कर रही थी कि चना का जो छोला है वो निकाल के उसको भी मुंह में डाल रही थी और टीवी दोनों देख के खा रहे थे। उसके पापा भी साथ में उसके खा रहे थे। बाद में मैं जब इधर से फ्री हो जाऊंगी, मैंने तो वैसे सारा साफ सफाई कर ही लिया है, उसे बर्तन धोना है। तो ये देख सकते हैं मैं बर्तन धो रही हूँ, मेरे सारे खाने वगैरह बन चुके, नाश्ते बन चुके थे। साथ ही साथ कपड़ा भी उधर धुल रहा था, बीच बीच में जा कर पानी निकालना, पानी चलाना, कपड़ा वॉशिंग का वो भी मैं करते जा रही थी। और इधर बर्तनों को भी मैंने निकाल करके सारे धो दिए। जो अभी हम लोग खाएंगे वो बाद में धुलेंगे, लेकिन अभी मैं जो निकल गए थे सारे वो उनको मैंने धो दिया, स्लेब वगैरह गैस पोंछ लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया मेरा ब्लॉग तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। और ये सुबह का हमारा ऐसे ही डेली का ऐसा ही रूटीन होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है सुबह का टाइम। आप लोग को भी पता होगा कि सुबह के टाइम तो सबसे ज्यादा अगर जल्दी होती है तो वो सुबह की ही टाइम होती है, क्योंकि सारा कुछ करना होता है, क्लीनिंग वगैरह, उसके बाद ही नाश्ता पानी हम बनाते हैं। और छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों में भी लगना पड़ता है। इधर मैं माँ और पापा दोनों जन का चाय निकाल रही थी। तो और इधर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो इनको अब मैं डालूंगी यहाँ पे ड्रायर में और सूखने के लिए, और फिर उसके बाद मैं भी नाश्ता वगैरह करूंगी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करने। देख सकते हैं आप 11:15 बज चुका है। आज थोड़ा सुबह से जबकि मैं उठी थी 5 बजे से, भी काम बहुत ज्यादा थे, इसकी वजह से आज 11:15 हो गया। अदरवाइज 10 बजे तक मेरा काम फिनिश हो जाता है। अब मैं करूंगी नाश्ता। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते। आप लोग भी बहुत ही अच्छे से रहिए, खुश रहिए।